नमस्कार साथियों, मैं आपका एजुकेटर, आपका ट्यूटर, आपका साथी अनिल मलिक, ड्रीम सेतु एजुकेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, फटाफट से जुड़ जाइए हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल ड्रीम सेतु एजुकेशन के साथ। अपने बाकी सभी साथियों तक, जिन भी साथियों ने एक शिक्षक बनने का, एक टीचर बनने का एक सपना देखा है, तो उन सभी साथियों तक वीडियो का जो लिंक है, आप अपने कल आप जो भी आप यूज़ करते हो आप प्लेटफ़ॉर्म, आप फ़ेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम या व्हाट्सएप, फटाफट से इस वीडियो का जो लिंक है वो शेयर कर दीजिए, ताकि सभी साथी अपना तैयारी अपना कर सकें, अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। तो हमें अंतिम तैयारी है, अब हमें क्या करना है, नौकरी हमारी होनी चाहिए, नौकरी आप सबकी होनी चाहिए, तो फटाफट से जुड़ जाइए। आज हम जो बात करने वाले हैं, नंबर सिस्टम जो हमने पढ़ा था, आपने पिछले में नंबर्स के बारे में हमने इकाई का अंक निकालना हमने सीखा था, अंकों की संख्या, नंबर की रोज हमने पढ़ा था, भाग करने के जो नियम होते हैं वो हमने पढ़े थे। आज हम करेंगे क्या? पहले देखो, आपको करना क्या, एक तो पिछली आपने जो का क्या है, रिवीजन में आपको रखना है। मेरी भी कोशिश आपकी यही रहेगी, तो पिछला मैंने आपको कराया है, उससे रिलेटेड आपको पहले मैं कुछ बताऊँगा, उसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं। फटाफट से सभी साथी जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करें। स्माइल करते हैं, स्माइल के साथ अभी अपना स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन का आपका देखो, हम जो पढ़ने वाले हैं, एक तो प्रीवियस नॉलेज, जैसा कि मैंने आपने कहा कि हमने पिछला क्या पढ़ा वो हमें पता होना चाहिए। देखो साथियों, होता क्या है, हमारा जो दिमाग होता है काम, आप जो चीज़ डेली करते हो याद रहता है। अदरवाइज़ आपने 15 दिन पहले या 20 दिन पहले आपने क्या कपड़े पहने थे, आपने क्या खाना खाया था, वो आप लोगों को पता नहीं होता। दिमाग ऐसी बातों को याद रखना, फालतू की चीज़ दिमाग को, दिमाग वही याद रखेगा, तो आप चीज़ों को डेली करते हुए चलोगे। यही है कि आप अगर आप पढ़ रहे हो, तो आपको अपनी पढ़ाई भी अपना पिछला आपने पढ़ा है, वो आपको डेली पढ़ के रखना है। भाई ऐसा ना हो कि हमने 20 पढ़ते-पढ़ते जो पिछला चैप्टर हम पढ़ चुके, आगे देखा ही नहीं, उसका जो आपको ज्ञान है वो चीज़ें आपको फिर से शुरुआत आपको चाहे कि आप जित रहे हो आप भले आप चाहे 4 क्वेश्चन करके देखो, लेकिन करके चलना ज़रूर है। क्वेश्चन आपके पास आज का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डिवाइडेड 9361, 9361 ऐसा कौन सा नंबर है जो बिना रिमाइंडर के डिवाइड कर दे? बिना रिमाइंडर का मतलब है कि रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 0। अब देखोगे आपको करना क्या है कि आपको जो नंबर दे रखा है, नंबर आपको क्या दे रखा है? 936। तो हमें करना क्या है, देखो हमने पिछली वीडियो में बात करता भाग करने के नियम हमने सीखे। जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक ऑप्शन उसमें ऐसा भी था जिसमें हमने 11 का हमने भाग का नियम किया था। तो मैं क्या है कि पहली कोशिश यही करता हूँ कि मैं 11 से भाग करने का जो आपका रूल था, हमें जो अल्टरनेट डिजिट्स को ऐड करना है, 9 प्लस 6, बाकी बचा कौन सा अल्टरनेट, 3 प्लस 1। इन दोनों का डिफरेंस देखना था, डिफरेंस 7। यदि ये मेरा डिफरेंस, ये अंतर 11 से भाग हो जाता है, तो पूरा नंबर मेरा 11 से भाग हो जाएगा। ये जो 11 है, 11 से पूरा पूरा भाग हो जाता है, इसका मतलब 9361, 93 जो 6 पर है, पूरा पूरा भाग हो जाएगा कितने से? इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा? तो हमें बस एक यही तो बताना था, भाई ऐसा कौन सा नंबर है जो 936 को बिना किसी रिमाइंडर के भाग करता है। मेरा पहला ही ऑप्शन मेरे पास आ गया, डी ऑप्शन 11। ठीक है, तो बाकी आपको आगे करने की जरूरत नहीं है, टाइम नहीं है, आप अपना टाइम जो आप बचा रहे हो, जितना जल्दी क्वेश्चन करोगे, जितने भी आप सेकंड आप बचाओगे, चाहे भले आप हर क्वेश्चन, वो आपको कहीं ना कहीं आगे आपको वो काम आपको आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कि आपके पास 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, जिनका आपके पास प्रोडक्ट आपको दे रखा है क्वेश्चन, डिजिट्स का जो प्रोडक्ट है उनका अंक का जो गुणनफल है वो कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। देखो ऐसे क्वेश्चन का करना क्या है, क्वेश्चन को जो करने की जो अप्रोच आपकी होनी चाहिए, पहला क्या कहता है, अगर आप क्वेश्चन बाई ऑप्शन हो, सबसे पहले आप वही कीजिए, हिट एंड ट्रायल मेथड जिसे हम कहते हैं। आप ऑप्शन से पहला उसको ऑप्शन से कर दीजिए। फिर आपका होता है कि आपको जो क्वेश्चन करने के हम पर है ना, बड़ी जल्दी करने के लिए
देन वो चीज आपको अप्रोच आपको लगानी चाहिए। फाइनली आप फिर भी आप बाई ऑप्शन नहीं कर पाते हो, शॉर्ट ट्रिक हमने याद करते करते आपके माइंड से निकल गई हो, क्या है फिर आपका एक कंसेप्ट हमेशा माइंड में होना चाहिए। तो इसको क्वेश्चन को करना क्या है, आपको बाई ऑप्शन करना है और फटाफट आपका हो भी जाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो अंक का पास नंबर ऐसा है जिनकी डिजिट्स का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। और सीधी बात अब ये देखो 1 into 6 क्या होता है, ऑप्शन पॉसिबल है। 3 into 5 कितना होता है 15, ये 4 into 3 + 12, मुझे प्रोडक्ट 6 चाहिए चाहिए। और 2 into, तो अब तक आपका क्या हुआ कि जो ऑप्शन और डी थे बाहुबली और सी आपके हटी गई है आपके पास, बचे कौन से ए और डी। ए और डी में क्या बचा, अगला हम पढ़ के देखें आगे क्वेश्चन में। इफ 9 इज एडेड टू दैट नंबर डिजिट्स आर रिवर्स, पहला नंबर था 6, अगर इसमें मैंने 9 ऐड किया तो बना कितना 5, नंबर्स का इसका रिवर्स कितना होता 61, भाई अंकों को बदलने पर नंबर बनता 61, बना क्या 25, का मतलब मेरा पहला वाला ऑप्शन भी हट गया। ऑप्शन था आपका 23 वाला जिसमें 9 ऐड करोगे और कितना बनता है 30। देखो 23 के अगर अंकों बदलते हैं तो नंबर क्या बनता है 32 है, वही बन के आ रहा है। इसका मतलब मेरा ऑप्शन कौन जाएगा, ऑप्शन डी वाला ऑप्शन। क्लियर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा तो प्लीज अपने एक लाइक करके और अपना एक कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि सर हाँ आपको समझ आ रहा है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दो संख्याओं का अंतर 5 है और जो उनका गुणनफल है वो कितना है 36। तो क्वेश्चन को कैसे उठाना, भाई मुझे मल्टीप्लाई कितनी, तो आप देखो कि 36 से बन सकता है, भाई 1 और 36 का जाएगा आपका, 18 से भी बन जाएगा, 12 से भी बन जाएगा, 9 से भी बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उन नंबरों का जो अंतर होना चाहिए 5। अच्छा देखो 1 और 36 में जो अंतर है ये कितना देता है आपका 35, ये भी नहीं। इनमें अंतर आप निकालोगे तो करीब 16 का अंतर है, वो भी मुझे नहीं चाहिए। इनमें अंतर निकालोगे 9, ये भी मुझे नहीं चाहिए। इनमें अंतर निकालोगे 5, हाँ बिल्कुल चाहिए ये तो। इस मंत्र निकालोगे 0 में, बिल्कुल भी। इसका मतलब कि मेरे पास जो नंबर निकल कर आए कौन आगे और 9, 4 और 9 ऐसे नंबर हैं जिनका अंतर 5 है और जिनका प्रोडक्ट जिनका गुणनफल कितना है 36। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह दिया उसने, देन दियर डिफरेंस ऑफ दियर रेसिप्रोकल, इनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस बता। अच्छा अगर मैं 4 का रेसिप्रोकल लूंगा तो इसका क्या होता है 1 अपॉन, 9 का रेसिप्रोकल लोगे तो कितना आएगा 1 अपॉन। अब मुझे इनका क्या लेना था, मुझे डिफरेंस के लिए मैं क्या करूंगा 1/4, 9 - मेरे पास एलसीएम कितना आ गया 36। 36 को 4 से डिवाइड करोगे 9, 9 1 जा 9 आएगा। 36 को 9 से डिवाइड करोगे 4, 4 1 जा 4 आएगा। मेरे पास नंबर 5/6, यही मुझे पूछा गया था और वो मेरा कौन सा आ रहा है, चमेली वाला। क्लियर, बहुत क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से समझने वाले हो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन हार्ड दिया जाएगा, आपका बहुत जल्दी आपको दिया जाएगा। मॉडरेट लेवल होगा, इजी लेवल होगा, तो एडवांस लेवल आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। क्लियर क्वेश्चन ये, आगे बढ़े, स्माइल के साथ आगे बढ़ते हैं, मुस्कुराने के साथ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको यूनिट डिजिट बताना। तो हमने कल भी हमने यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चन किए थे, का एक अंक कैसे निकालना है। तो नंबर है आपके पास 378, 36 और 459 और आपका 312। तो हमें करना क्या था, देखो इसमें नंबर्स की पावर तो नहीं दे रखी, तो हमें करना क्या था, हमें नंबर्स की लास्ट डिजिट से आएगा 8, से आएगा आपका 6, आपका आएगा 9 आएगा। अब इन्हीं से मुझे मतलब है, इन्हीं में ऑपरेशन मल्टीप्लाई था। 8 और 6 जब मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 46, 9 और 2 करोगे तो कितना आएगा 18। मुझे यहां से मतलब अब भी है लास्ट वाली 8 8 जा कितना होता है 64, लास्ट की डिजिट आ रही है 4। मेरा आंसर कौन आएगा, ऑप्शन डी वाला, है ना। कितना आसान, बहुत आसान है आपके पास, अगर आपको बस आपको समझ में आना चाहिए।
कहते हैं कि भाई पढ़ाई उसी के लिए हार्ड है, उसी के लिए मुश्किल है, करके ही नहीं देखा उसने कभी। अगर आपने क्वेश्चन, आपने पिछली वीडियो आपने देखी है इकाई का अंक कैसे निकालना है, ऑब्वियसली 100% आपका ये क्वेश्चन सेकंड्स में आपका हो चुका। जिस भी साथी ने अगर ये कंसेप्ट नहीं देखा है, हमारे वो पिछली वीडियो देख सकते हैं, है ना, इकाई का अंक, भाग के नियम, बाकी चीज आपको मैंने कराई हुई है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, a+2 a+4, ये क्या बोले गए, आर प्राइम नंबर्स देन द नंबर ऑफ द वैल्यूज ऑफ ए। देखना कि जो ए है वो पास कितनी वैल्यू पॉसिबल, ए में तो आप जो भी ए आप लेने वाले हो, है ना, तो लेना तो मैं प्राइम नंबर ही चाहता हूं, मुझे सारे तीनों नंबर्स क्या बोले गए हैं, तीनों के तीनों आपके प्राइम। प्राइम का मतलब मुझे नंबर क्या दे रखे हैं, भाज्य संख्याएं आपको दे रखी हैं। जो भी मैं ए लूंगा उसमें प्लस में 2 करूंगा तो वो भी मेरा भाज्य होना चाहिए। अगर मैं 4 जोड़ूंगा, देखो अगर मैं सबसे पहले ए की वैल्यू 2 लेके चला तो मेरे पास 2 आया, +2 आया, एक 2+4 नंबर बन गए 2। क्या ये प्राइम है, क्या ये अभाज्य है, आप कहोगे सर बिल्कुल। इसका मतलब कि मैं ए की वैल्यू 2, ए की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूं, 3, 3+2, 3+4, 3, 5, 7, और ये तीनों के तीनों कैसे नंबर हैं, प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्या हैं। ये मेरे पास क्या हो गया, ए की वैल्यू 3। इसके अलावा आप 5 रख के देख लो, आप 7 रख के देख लो, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है अब जो आप उसमें अगले जब 2 नंबर जोड़ोगे और 4 नंबर जोड़ोगे तो आपका क्या बन जाए, प्राइम नंबर। यहाँ पे ए की कितनी वैल्यू पॉसिबल, आप कहोगे सर सिर्फ ए की वैल्यू पॉसिबल, और वो मेरा कौन सा जाएगा, ऑप्शन डी वाला। क्लियर साथियों। इस तरह के जो क्वेश्चन क्या कि जो ए बी सी होते हैं, आपको है आप अपनी वैल्यूज रख, इसी से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट आपको कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं और बताना है कि आपको 16 के बारे में, इनमें से 16 के बारे में, है ना, भाई कहते हैं दुनिया है हर के बारे में बात बनानी है, बताती है क्या क्या, 16 के बारे में 4 लोगों ने बात बना दी है। वही 4 लोग कहते हैं कि भाई 4 लोग क्या कहेंगे, आज के जो वो आज तक समझ में नहीं आया कि वो 4 कौन से। वहीं वो 4 लोग रैंडमली आज पता चल गया वो ए बी सी हैं, तो आज बात कर रहे हैं किसके बारे में, 16 के बारे में। ठीक है, तो ये 16 के बारे में क्या कह रहे हैं, पहला पर्सन ए है वो क्या कह रहा है आपसे, मल्टीपल ऑफ 8 है, वजह 16 है वो 8 का मल्टीपल है, सही कह रहा है ना। तो 4 बात जब बनती है तो हो सकता है कि कोई बात किसी तो होता है कि एम ही तुक्का मार रहा हो उस बारे में बात बना रहा हूं, बस हमें यही पता करना था कि इन 4 लोगों में ऑब्वियसली उसने ए ने जो बोला था कि भाई वो 8 का है, 8 है, बिल्कुल 8 के गुणज जो होते हैं वो 8, 16, 24 सारे नंबर होते हैं। भी उसके बारे में, इसका मतलब कि ए क्या है यहाँ पे। चलो ए के बाद बी स्टार्ट कर, बी कह रहा है ये ऑड नंबर है, बी आपका क्या कह रहा है कि वो कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट का मतलब आपकी भाज्य संख्या। देखो भाज्य संख्या हमने कल क्या पढ़ा था कि वो नंबर्स की और की टेबल में आड़े में आते या 2 से ज्यादा नंबर से वो भाग हो जाते हैं। 16 को आप देखोगे 16 आपका 1 से भाग हो जाता है, आपका 2 से भाग हो जाता है, 4 से हो जाता है, 8 से हो जाता है, 10 हो जाता है, 5 नंबर से भाग हो गया। जो 2 से ज्यादा नंबर भाग हो जाता है वो कौन सा है, मेरा भाज्य संख्या है, संख्या है, कंपोजिट। टी ने क्या कहा, ऑड नंबर, तो क्या 16 विषम संख्या है क्या, सरासर झूठ, ना इंसाफी उसने। नेक्स्ट डी कह रहा है कि ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या हमने क्या पढ़ी थी, वो नंबर जिनके सिर्फ और फैक्टर होते हैं, 2 ही गुणनखंड होते हैं, कोई नंबर भाग हो सकता हो, तो 5 भाग हो रहा था कि है, का मतलब कि ए और बी ने ही सिर्फ सही बोला है, बाकी सी और डी तो एवं तुक्के मार रहे थे, के बारे में गलत बात बना दी, है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा जाएगा, ए और। आगे बढ़े, अगेन फिर आपके पास एक स्टेटमेंट है, 4 वही आपके पास फिर से 4 लोग आ गए हैं, 4 लोग आपका कभी पीछे
हमारे माँ बाप हैं, चाहे कई बार हम भी एग्जाम्पल, कई बार हम उदाहरण, बाहर जा रहे हो, क्या पहन के क्या खा रहे हो, 4 लोग क्या कहेंगे, देखेंगे तो तुम्हें, है ना? 4 लोग पीछे वाले हैं। वही 4 ऑप्शन है, ये भी आपका पीछे। पहला क्या कह रहा है कि जो लीस्ट प्राइम नंबर इज 1, एक जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। भाई ये बिल्कुल, ने तो बिल्कुल झूठ किया। ये अभाज्य संख्या हमने पढ़ी थी, हमने पढ़ा था अभाज्य संख्याएं शुरू, एक ना तो भाज्य ना ही। अच्छा, इसके बाद बी ने कहना स्टार्ट किया कि कंपोजिट नंबर में भी और नंबर, एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। ये नहीं कहा कि विषम संख्या ही होती है, कहा कि विषम संख्या हो, पॉसिबिलिटी है, संभावना है। अब देखना, ये जब पढ़े थे आपने, 4 था, 8 क्या होता है, अब आगे चलोगे तो 10, 12, 14, 15 भी विषम संख्या होती है। तो आपके पास जो भाज्य संख्या होती है, वो आपके पास और नंबर भी हो सकती है। तो मतलब यहाँ पे डी क्या कह रहा है, इवन प्राइम नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, सम अभाज्य संख्या एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये तो सरासर से हमने जब पढ़ा था अभाज्य संख्या सबसे दो, और दो कैसा होता है, सम संख्या, तो सीधा अगला आपका डी कह रहा है सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स ऑलवेज प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर्स का सम हमेशा। तो अगर ये कहता है कि आपके पास में भी हो सकता है, मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसने हमेशा कह दिया है। देखो, क्या 2 + 3, मैंने दो अभाज्य संख्या को जोड़ा, क्या आया, प्राइम नंबर। जब मैंने 3 और 5 को जोड़ा तो क्या आया, 8। ये तो है, लेकिन 8 तो अभाज्य संख्या नहीं है ना। तो मतलब ये रिजल्ट निकल कर आया कि अब भी आप जब भी दो अभाज्य संख्याओं के हमेशा अभाज्य आए, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा और ना ही ऐसा होता, इसका मतलब भी गलत है। बार 4 लोगों में भी सही है, बाहुबली ऑप्शन, बाहुबली भी है, अभी सही है आपका भाई। चलिए आगे कह रहा है सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड लीस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सब, क्या पूछा है आपसे, सम पूछा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999 तरीके से होती है, और 4 अंकों की सबसे छोटी, और इनका आपसे क्या पूछा गया है, सम का सीधा जोड़ना है। ये मेरा कौन सा, चमेली है, मेली चंपा है, ये ऑप्शन आपका निकल कर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर बिटवीन 999 एंड 3000, 999 और 3000 के कितनी आपके पास 4 डिजिट की नंबर्स। अगर मैं देखूं कि 999 और 3000 के बीच में जो नंबर्स होते हैं, सबसे पहले 4 डिजिट का आपको नंबर आएगा एक, एक करते करते लास्ट में, अब 1000 से लेके 99 तक, 2999 तक टोटल कितनी संख्या होती है। करना क्या है, आप लास्ट वाले और जो वैल्यू आए उसमें क्या कर दो, आपको पता चल जाएगा भाई टोटल। मैंने माइनस किया तो कितना रह गया मेरे पास, ऐसे +1 का मतलब कि मेरे पास कितने वैल्यू, आपके पास 2000 अरबी होगी। क्लियर। तो जब बी आपको बी नंबर्स पूछे जा रहे हैं, करना क्या है, पहले देख लो भाई बीच वाले नंबर कहां से, अब इनको काउंट करना है कि भाई टोटल कितने, क्या करो, आप पहले इन दोनों का डिफरेंस देख लो, और डिफरेंस में क्या करना है, बस आपको टोटल। नेक्स्ट कह रहा है 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाले सबसे, भाई 4 नंबर आपको दे रखा है, इन 4 में आपके पास छोटी संख्या भी दे रखी है, और पूछा गया है पहले जो हमारे पास 10 प्राकृतिक संख्या है, 1 से लेके 10 तक, उन नंबर से सबसे भाग होना चाहिए। ऑप्शन में आपके सारे एक बार यहां लिख, 10, अच्छा देखो, अगर 1 से 10 तक के नंबर से भाग करके देखना तो मुझे फटाफट अपने नियम याद आना चाहिए ना, आपको भी आने चाहिए, आपके दिमाग में घूम जाने चाहिए अब तक वो।
पहला अगर मैं एक से कहूँ, एक से तो सारे ही होते हैं, कहना ही क्या। दो से बात करूं, हो गए, आप लास्ट वाले डिजिट को देख लो, 0 0 0, दो से भाग हो गए। तीन से बात करूं, नंबर्स को जोड़ के देखा, 1 + 0 + 0 + 0 आया 1, तीन से भाग नहीं होता। पहले 10 नंबरों से भाग होना चाहिए, तो तीन से भाग होना चाहिए था, मेरा पहला ऑप्शन नहीं हो रहा है। इसमें भी आप नंबर्स को जोड़ोगे, 5 + 4 + 0 आया 9, तीन से भाग होता है भाई अभी तक। एक से भी हुआ, दो से भी हुआ, क्या। चार से करने के लिए लास्ट की दो संख्याओं को करते हैं हम, 40 4 से हो जाता है पूरा पूरा। पर पांच का रूल होता है भाई, लास्ट वाला 0 होता है। छह के लिए जब दो ने कर दिया, तीन ने कर दिया, तो छह ने भी भाग कर दिया। सात के लिए डिवाइड करके देख लो आप, 5 0 0, वन से डिवाइड करोगे, 7 7 = 49, 1 आपका 4 आएगा, 7 2 = 14, 0 और 0 आपका सीधा 0, तो डिवाइड हो गया आपका, भी कर दिया। 8 के लिए लास्ट के तीन डिजिट कर लो, है। 9 के लिए जोड़ के देख लो, हो जाता है। 10 के लिए लास्ट में 0 हो जाता है, इसका मतलब मेरा नंबर कौन सा आ गया। फटाफट आपको सारे भाग के जो नियम होते हैं, फटाफट आप नंबर्स में जो ऑप्शन दे रखे हैं, आप उनके अंदर अप्लाई करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन नंबर है इनमें से। एक ही नंबर होगा जो आपका सबसे कट जाएगा, ठीक है। अच्छे से, मैं आप ये भी आपका आगे हो सकता था कि मुझे क्या पूछी, तो आप अगला भी ऑप्शन देखोगे, ये नंबर मेरा एक से भाग हो जाएगा, दो से जाएगा, तीन से देखोगे, 4 5 7 2 9 जाएगा सर। चार से करोगे, लास्ट के दोनों जाएगा। पांच के लिए 0 है, बिल्कुल जाएगा। छह के लिए जब दो और तीन ने कर दिया, तो छह ने भी कर दिया। सात के लिए जब आप करोगे, 5 2 / 7 3 = 21, 7 6 = 4, भाई इसको। 8 के लिए लास्ट के तीन डिजिट को करके देख लीजिए आप, 520 को, 8 6 = 48, 4 आएगा 40, और 8 5 = 48 किया। नंबर्स को जोड़ के देखा, 9 ने भी कर दिया, 10 किया, इसका 100 के बारे में बात करोगे, 100 को 1 ने डिवाइड कर दिया, 2 ने कर दिया, लेकिन 3 नहीं कर पाए। तो मेरे पास बी और सी दोनों पॉसिबल थे, लेकिन मुझसे क्वेश्चन गया था, वो पहले पूछी थी छोटी, और इन दोनों में से छोटी है, तो ठीक है। तो आपसे छोटी वैल्यू पूछी गई थी, तो आप चाहे तो छोटी वैल्यू से ही कोशिश ट्राई करने की, अगर वो होता तो आपको आगे बढ़े करने की नहीं पड़े। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन आपका आगे, ये तो था आपके पास प्रीवियस नॉलेज, ठीक है, हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ा था, यहाँ पे कुछ आपके क्वेश्चन थे। अब हम जो पढ़ने वाले हैं, हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, रिमाइंडर थ्योरम, मतलब कि जब चीजों को भाग करोगे तो आपका, अब देखो इसमें जो आपका आएगा किस टाइप का आएगा। पहला टाइप आपका ये हो सकता है कि आपको कुछ नंबर्स, आपको रैंडमली कुछ, भाई ए बी सी डी को मल्टीप्लाई, और मैंने किसी एक नंबर से भाग कर दिया, बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। एक तो आपके पास पॉसिबल कि किसी एक नंबर की कुछ पावर होगी, एक्स वाई जेड कुछ, उसको भी भाग करने के लिए बोला गया होगा, तो उस इस टाइप से आपसे क्वेश्चन आने वाले हैं कि रिमाइंडर क्या बच के आता है, वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वो हम सीधा क्या करेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास 49 की पावर 234 है, फिर -1 है, तो अगर मैं 8 से डिवाइड करूं तो बताओ साथ ही। तो ये जो पावर वाला क्वेश्चन आपका आ गया, पहला टाइप आपका 49 होल पावर आपकी 234 -1। मेरा पहला काम आपका ये होगा कि वो जिस नंबर की पावर है, आप देखो क्या 8 का कोई मल्टीपल ऐसा है जो बिल्कुल 49 के पास हो। 8 की टेबल पढ़ लीजिए फटाफट, 8 के मल्टीपल देख लीजिए जो बिल्कुल आपके 49 के करीब हो, जिसके पास हो, तो आपको समझ में आ रहा होगा। 8 6 या 48 होता है, तो मैं 48 + 1 34। अब जो ये है, जो 48 को जब मैं डिवाइड करने बैठूंगा, 8 से तो कोई, अब ये नहीं कि देखो सर पावर हालांकि 234 है, आप एक चीज समझ के देखना, अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक नंबर है 2, तो आइडेंटिटी आप सभी ने पढ़ी होगी, a + b का होल स्क्वायर।
उसमें क्या बनेगा, एक तो रिजल्ट बनेगा 2 का स्क्वायर, एक बनेगा 2 इंटू ए बी, एक बनेगा मेरा का स्क्वायर, रिजल्ट बनेंगे आपके ये। अगर मेरे पास क्वेश्चन होता कि भाई मुझे 2 प्लस 3 स्क्वायर को ये सिर्फ 2 से भाग करना है, एक चीज समझना, जिसमें भी ये A2 इन्वॉल्व हो रहा होगा वो 2 से भाग होगा ही होगा, और वहां से मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, अंडा। तो पूरा भाग कर देगा तो बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। देखो, इस स्क्वायर को मैं अलग डिवाइड कर सकता हूँ, इंटू टू इंटू अलग डिवाइड कर सकता हूँ 3, यहां से तो आपके पास डिवाइड हो गए, सिर्फ यही। तो यही अप्रोच मुझे बाकी क्वेश्चन ट्राई करना है, भले मेरे पास चाहे पावर जो मैंने देखा कि भाई 48 तो पूरा पूरा हो जाता है ना। तो यहां से मेरे पास अंदर एक बच्चा क्या, +1, 1 की पावर 234 है और -1 है। मुझे पता है कि 1 की पावर कितनी, 1 ही होता है, और 1 में से 1 माइनस करो 8 और 0, और 0 को 8 से डिवाइड कर लो तो है आपका जो भागफल है, शेषफल है, वो क्या आएगा, 0। मेरा इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए वाला। क्लियर। जब भी पावर वाले क्वेश्चन आपको दे रखे हैं तो क्या है, देखो ये आपका नंबर पावर जो है अंदर जिसकी पावर है, ये नंबर आपको डिवाइड, आप डिवाइड करने वाले हो, भाग करने वाले हो, बड़ा भी मिल सकता है और छोटा। अगर ये बड़ा है तो आप इसके मल्टीपल पढ़ लीजिए, और यदि ये छोटा है तो आप क्या करोगे, पावर्स पढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपका ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जब भी आपका ऊपर वाला पावर वाला नंबर आपका जो दे रखा है जिसकी पावर है, वो अगर संख्या बड़ी है तो नीचे वाला जो भाग करने वाला नंबर है उसके मल्टीपल्स पढ़ लीजिए, कौन सा मल्टीपल है जो बिल्कुल के पास जाने वाला है। जितना करीब आप जाओगे इतनी जल्दी, है ना, करीब जाना है किसके, और किसी के करीब मत चले जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि अगर 29 की पावर कितनी है तो मुझे डिवाइड कितने से, देखो ऑब्वियसली आपका 29 बड़ा नंबर है, 28 का अगर मैं मल्टीपल पढ़ूंगा तो सब तो है जो इसके पास है। 28 से 29 कैसे बनेगा, +1, 28 से 28 तो कुछ नहीं देने वाला, बचा क्या मेरे पास 1, 1 की पावर कितनी भी कर लो आपका क्या बनेगा 1 ही, और 1 को मैं जब डिवाइड करने बैठूंगा 28 से, रिमाइंडर से कितना होगा, 1 ही मिलेगा। छोटा नंबर है, भाग तो होगा नहीं आपका, मेरे पास सीधा सीधा यहाँ पे आपका आंसर बाहुबली। क्लियर करता हूँ कि आपको कंसेप्ट आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट है 455 की होल पावर 18, और मुझे इसको डिवाइड करना है। अब देखो ये भी बड़ा ही तो नंबर है आपका ये, मैं क्या कर सकता हूँ भाई, बड़े नंबर को मैं 19 कौन सी वैल्यू से कटने वाला है, अगर आप देखोगे आप साइड में डिवाइड करके देख लीजिए, और 55 को अगर आप 19 से डिवाइड करोगे, 19 30 है, और 19, देखो अगर 19 चले जाता हूं, हालांकि है तो मेरे पास सिंपल डिवाइड हम ये नहीं ले सकते, हम हमें नंबर छोटा लेना होता है। इसके देखा कि अगर जगह पर अगर 76 का मेरा पूरा पूरा नंबर भाग हो जाता ना, 76 होने का मतलब ही नंबर 456, तो 455 के पास 19 का एक टेबल का एक नंबर है, उसका मल्टीपल है 456, उसी से 455 बनाना, तो मैं आ गया मेरे पास। इतना तो आपको पता चल गया कि जो ये 456 है वो 19 से पूरा पूरा कटने वाला है, ये तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं देने वाला ना भाई, बिल्कुल जीरो देगा। मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ -1, -1 की पावर 18 है। माइनस की पावर जब भी आपकी संख्या होती है तो वैल्यू प्लस में आती है, 1 की पावर कितनी, 1 डिवाइड बाई 19, रिमाइंडर मुझे कितना, यहाँ से मेरा आंसर कितना, क्लियर। अब आपके पास मल्टीप्लाई में दे दिए गए हैं, आपका जो दूसरा टाइप आपका आ गया, मेरे पास 73, 76, 78, 57, 197,
37। सबको मुझे भाग कितने, बताओ यहाँ पे मेरे पास फल शेषफल क्या आने वाला है। अब देखो साथ, अब ये तो नहीं करने वाले कि भाई अब हम साइन की पहले भाग ना करें तब भाग करेंगे। करना क्या है, हर किसी अलग अलग भाग, और जो बचता है वो लिख लो। अगर मैं 73 को, अगर मैं 73 को 34 दूनी 68, बचेगा कितना मेरे पास 5। अगर नंबर आपका प्लस का बचता तो प्लस में लिखिए, माइनस बच 76 को आप करोगे तो आपका ये वही 68। नेक्स्ट अगर करोगे आपके पास तो अगर आप करोगे, अब एक चीज समझिए, 34 को डिवाइड करूं जाएगा तो एक पे, तो यहां से मेरे पास बचेगा कितना भाई, मेरे पास 23। लेकिन इसको अगर मैं 34 68 पे करता हूं तो ये 68 से का नंबर था। अगर मैंने बड़े से डिवाइड कर दिया है तो मुझे रखना पड़ेगा माइनस में। अभी आपको जैसे मैं आया था एक क्वेश्चन आपके पास, जैसे अभी हम लेके चल रहे थे कि भाई आपका 4 5 को हम 19 से करके चल रहे थे, भी आपका 19 टू 38 75। भाई अगर मैंने इसको 3 पे किया होता, बात है, 18 तो बड़ा नंबर है। लेकिन अगर इसको मैंने 3 की जगह पे 4 पे किया होता, 76 पे, तो मेरे पास यहां से क्या बचता। अभी देखो चॉइस आपके पास होती है ना, आपके पास हमेशा चॉइस होती है। एक चॉइस ये है कि आप या तो प्लस के 18 या माइनस के। अब मेरे लिए जो इजी रहेगा वो मेरे लिए क्या रहेगा, 1। आगे चल के मल्टीप्लाई भी करते हैं, वही कंसेप्ट हमें यहाँ पे यूज करना है। 57 को मैं अगर 1 से डिवाइड करूंगा, 1 पे करूंगा 34 से, तो आपका 23 बड़ा नंबर ही आएगा। लेकिन अगर मैं इसको 68 पे करता हूँ, बात है यहाँ से मेरे पास जो आएगा माइनस के, मैं बजाय आपका 23 लूँ, मैं 11 लेना। नेक्स्ट आप अगर 197 को आप डिवाइड करोगे, 197 डिवाइड बाई 34, देखो 34 के कितने नंबर पे आपकी वैल्यू 197 के बिल्कुल आसपास नियर बाई आपका आ सकता है। आप कहोगे सर, आप अगर मैं 6 देता हूँ ताकि आपका 5 पे जाएगा, ये 5 4 जा 20, 5 3 जा 15 और 2 फर्स्ट नंबर का आया 20। और चौथे को 27 लेना। अगर इसको मैंने अगर 5 की बजाय 6 पे कर दिया होता, 5 बजाय मैं 6 पे करता हूँ, तो आपका नंबर क्या बनता, 197 को अगर मैं 6 पर, 6 जब 24 2, 6 थी 18, सीधी सी बात है माइनस करूंगा फर्स्ट नंबर। तो मैं बजाय 27 लेने के बजाय -7 लेना, बात है यहाँ 33 को डिवाइड करोगे तो सीधी सी बात है कितना बचा। अब इतने बड़ी संख्याओं को गुणा करने की बजाय अब मेरे पास छोटी वैल्यू बनी। अब देखो 8 पंजे 40, एक तो मेरा बन गया 40, ठीक है, एक 10 भी है, और आपका 11 सत्तर, आपका 77, -11 की -7 करोगे तो +3 भी है। अब मैं अगेन फिर दोबारा वही चीज अप्लाई करूंगा। अगर मैं 34 को 34, 40 को 34 भाग करूं, 10 तो होगा नहीं, बड़ा नंबर है। 77 को आप करोगे 34 दूनी 68, कितना बच जाएगा मेरे पास 9, यहाँ 3 मेरा होगा नहीं। सही है। 3 आपका, सॉरी 6 10 या 60, 9 3 अब 60 को डिवाइड कर जाओगे, देखो 60 आपका अगर 2 पे जाएगा तो 68 बड़ा नंबर है, मैं क्या ले सकता हूँ। 27 को डिवाइड करोगे तो आप इसको चाहे तो लिख सकते हो माइनस के -8 की -7 से करोगे, और सीधा सीधा आप करके देख लीजिए। अगर आप 56 को 34 से भाग करोगे कितना आपका सीधा सीधा आपका जो बचता मेरे पास आपके पास 73 25।
हमने यहाँ पे क्या ले लिया 7 में क्या दे रखा था। चलिए अप्रोच आपको समझ में आनी चाहिए कि अप्रोच क्या है। यहाँ पे 75 हो या 70 भी आपका हो, आप डिवाइड कर सकते हैं। चाहे तो देखो जो रिमाइंडर बचने वाला है वो इससे जितना भी छोटा मिले उतना अच्छा है। अगर वो प्लस में मिल रहा तो प्लस, अगर वो माइनस में माइनस में, घबराना नहीं है कि माइनस आ गया तो मेरा आंसर क्या है। आपको क्या करोगे, कहीं ना कहीं चल के आपको देखो लास्ट में हद से माइनस में आ सकती है वैल्यू, घबराना नहीं है। अगर आपका इनकेस माइनस में आ जाता, याद रखना आपके पास क्वेश्चन में, अगर आपके पास क्वेश्चन केस आ जाए कि भाई आपने माइनस लिया, माइनस करते करते आप कहोगे भाई मेरा माइनस के 10 आए और मुझे इसको 34 से भाग देना हो, तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा। कुछ नहीं करना, आंसर अभी भी निकल जाएगा। आपको जब रिमाइंडर निकालना तो क्या करोगे, नीचे में से ऊपर वाला नंबर माइनस कर, आएगा जरूर। ठीक है, प्लस में आया, छोटा नंबर एज इट इज आ जाएगा, बड़ा नंबर है डिवाइड करके बता दोगे। छोटा नंबर माइनस में तो आपको नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर, घबराना नहीं है। आपको क्वेश्चन ऐसा भी दिया गया हो, इन्हीं क्वेश्चंस की जब बार बार जब प्रैक्टिस करोगे, आप देखो डिवाइड करना ये आपका काम है। डिवाइड आप कैसे करोगे, कितनी जल्दी करोगे, आपके टेबल से पहाड़े हैं, उन्हें जितना याद करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। ऑन टिप्स आपके होने चाहिए। आपको मैंने कल भी आपसे कहा होगा, जितने भी नंबर्स आपके होते हैं, टेबल्स होते हैं, पेयर्स होते हैं, कहीं ना कहीं आपकी मल्टीप्लाई में, कैलकुलेशन, कहीं ना कहीं डिवाइड में काम आएंगी जरूर। डेली पढ़ते रहना है, डेली उनको करते रहना है। ठीक है, यहाँ पर अगर क्वेश्चन अगर मेरे 6 है तो आपका 20 आएगा। आप क्या करोगे, आप इसी क्वेश्चन चाहे होमवर्क मान लिया कुछ भी के लिए, आप इसी को 75 से ट्राई करना, और इसका आंसर क्या आता है ये आपको कमेंट में 100% देना जरूर है ना भाई। हर किसी को कसम है अपने अपने बाबू सोना की, जो भी वीडियो देख रहा है अपने बाबू सोना की कसम है, एक क्वेश्चन करके अपना कमेंट में जरूर इसका आंसर बताओगे सर, वाले क्वेश्चन का आंसर ए बी सी डी। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट आपके पास 67 की पावर 99 है और इसको मुझे डिवाइड करना है। अब एक चीज देखो, अगर मैं 7 के मल्टीपल पढ़ूं तो ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 67 के आसपास पहुंच जाए। देखो आपके पास एक तो तरीका ये है कि भाई इसको 3 + 4, ओके 63 मल्टीपल है आपका, 7 का मल्टीपल 63, उससे 4 ज्यादा था आपका ये, तो 63 से तो कोई रिमाइंडर नहीं आने वाला। बचा क्या मेरे पास, इस बार थोड़ा आपका सिनेरियो चेंज हो गया है। अब तक क्या था कि ऊपर जो नंबर था जिसकी पावर थी वो बड़ा था, इस बार वो नंबर, तो ये ऊपर वाला बड़ा था तो मुझे नीचे लेने पड़ रहे थे। अब जब ये छोटा हो जाएगा तो इसकी पावर्स पढ़नी होंगी। अब 4 की कौन सी पावर बिल्कुल 7 या 7 के मल्टीपल के पास आएगी। 4 की पावर 1 4, 7 से 3 दूर है। 7 की पावर हो गया 4 की पावर 2 16, तो 7 के मल्टीपल 14 के दो पास में है। 4 की पावर आप जब 3 करोगे आगे आप चलोगे 64, उस 7 की मल्टीपल जो 63 उससे एक ज्यादा है, और जब भी आपको वैल्यू एक ज्यादा या एक कम मिले आपको वही पावर 3। जो 3 कॉमन किस में से लेना है, 99 में से। कॉमन का मतलब है कि 3 से भाग करोगे कितने में जाएगा, 33, कुछ बचेगा, डिवाइड कितना आ गया 7। तो मैंने 64 लिख लिया पहले तो साथियों। अब वही मेरा फिर से इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट हो, 7 की टेबल पढ़ोगे 63 इसके पास है, मैंने लिख लिया 63 प्लस 63 से तो कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, क्या बचा प्लस के 1, +1 की पावर 33 करोगे कितना आएगा 7, और 1 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आंसर कितना, कराना नहीं है, क्वेश्चन निकलेगा जरूर आपका। एक ही आपका अगर वो नियर बाई 1 में हो जाता है, पहले ही हो जाए तो अच्छी बात है, और भाई आपके पास सेकंड या थर्ड स्टेप आपके पास, और 1 की पावर चाहे जो मर्जी हो, आपके पास +1 है तो पावर जो मर्जी हो, लेकिन -1 है तो पावर आपकी सम संख्या तो प्लस है, माइनस में होता तो सम संख्या होती है तो माइनस में आ जाए, तो आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट आपके पास 1421, 1423 और 14, तो यदि 12 से भाग किया जाए तो क्या,
आ रहा है, ये आपका क्या, इसका भी आंसर। अब ये कहेंगे कि सर तो बार बार हमें तो अपने बाबू शना खिला रहे हैं, भाई कसम खिलाऊंगा कि अपने ठाणे का आपको शिक्षण देना है, आपको देना है ना, कि जब तक आपको तैयारी नहीं करोगे तो आप कैसे आप शिक्षक, तैयारी करनी है तो आपको करके देखना है। और इसका आंसर क्या आता है, चाहे सही आए चाहे भले गलत आए, है ना। भाई देखो जब तक कोशिश नहीं करोगे तो आपको क्या पता कि आपको आता है कि नहीं आता। हमें सबसे पहले कोशिश नहीं होगी, गलत है तो गलत को कहाँ गलत है वो हम आपको बता सकते हैं, लेकिन आप करके ही नहीं बताओगे हमें, तो हमें नहीं पता चलेगा कि आपको चीज आ रही है कि नहीं आ रही है। बच्चे मतलब कई बार आपके पास एक मैथ्स का एक डर होता है, खासकर जो आपके पास महिला साथी हैं, जो क्या होता है कि मैथ्स का एक खूबी होता है, वो इसलिए हो जाता है कि आपके पास बचपन में जब क्या होता है, हम जब स्कूल पढ़ते हैं, मैं सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं कह रहा, ये मैं आपके पास लड़कों के लिए कह रहा हूँ, कि जो अपना क्लास में बैठ के पीछे हंसी मजाक, है ना, पूरा टाइम पूरा दिन स्कूल का उसी में निकाल देते हैं, उनका होता क्या है कि वो पढ़ने के लिए क्या होते हैं, बैठे होते हैं सिर्फ, लेकिन माइंड कहाँ होता है, उनका माइंड कहीं और ही होता है, आउट ऑफ क्लास होता है। और वो क्या करते हैं, टीचर ने कुछ पढ़ाया, टीचर ने भाई समझेगा टीचर आपसे 100%, भाई आपको समझ में आया, तो क्या होता है पढ़ने वाले बच्चे जो ध्यान देते हैं, समझ में आएगा बोलेंगे, जिनकी में नहीं आया उन्होंने बोला ही नहीं। अब जिसने बोला ही नहीं तो टीचर को पता क्या, और देखो टीचर भी कोई भगवान तो है नहीं, आपने अगर पूछा क्वेश्चन कि सर मुझे समझ में नहीं आया, ये कैसे आया, तो टीचर आपको बताएगा जरूर, है ना। नहीं बताता वो फिर टीचर ही नहीं है। ताकि ऐसा कोई साथी है नहीं टीचर जिसने कभी पढ़ाया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो बच्चों ने पूछा तो ऑब्वियसली बताया ही होगा, ठीक है। लेकिन जिसने कभी पूछा ही नहीं, का वो कंसेप्ट कभी क्लियर ही नहीं होगा, और वो आपका जब पहले छोटी क्लास में क्लियर नहीं हुआ तो बड़ी क्लास में आते आते लेवल बढ़ जाता है, तो आगे तो कंसेप्ट ही नहीं आता, वही मैथ का डर बैठ जाता है कि सर हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमसे होता नहीं है ना। तो ये सब फिर विजुअल की बात है, आपने पहले ही मेहनत नहीं करी इसके बारे में। नेक्स्ट अब आपके पास हम जो पढ़ेंगे सीरीज को ऐड करने के बारे में, तो ये आपके पास इनके बेस पे कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन्हें फटाफट इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन्हें नोट कर लीजिए, इनके बेस पे आपसे क्वेश्चन आपका सीरीज का पूछा जाता है आपसे। ले लिया स्क्रीनशॉट आप सभी ने, और देखो इनको समझा देता हूँ है क्या। मेरे पास जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, अगर मुझे उनको ऐड करने के लिए कहा जाए तो मुझे करना क्या है, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। यहाँ पे आपके पास आता है कि भाई आपके पास n क्या होता है, सर n आप बोलोगे लास्ट टर्म की, सीरीज की जो अंतिम संख्या होगी वो क्या होगी, आपकी n होगी। पर एक चीज का याद रखना, सीरीज पास से होनी, अगर प्राकृतिक संख्या बोली है तो शुरुआत आपकी, है ना। ऐसी इवन नंबर्स का सम होता है तो फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन, जहां पे n का मतलब होता है लास्ट टर्म डिवाइड बाय, कंडीशन इसके लिए भी वही अप्लाई होगी, इवन संख्या शुरुआत दो से चालू होनी चाहिए भाई, दो चार छह आठ से करके कोई भी इवन नंबर दे रखा है उसका सम निकालना हो, और फटाफट पहले n निकालोगे और n की वैल्यू यहाँ पे n इंटू एन प्लस। ऐसे अगर मेरे पास और नंबर्स है तो यहाँ पे भी n का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पहले लास्ट टर्म में वन ऐड करना होता है, तब टू से डिवाइड करना, और कंडीशन इसकी भी होती है कि आपको अगर ऑड बोला है तो ऑड शुरुआत कहां से होती है, एक से, तो आपकी सी एक से स्टार्ट। नेक्स्ट आपके पास स्क्वेयर्स में दे रखा हो, यहाँ पे इन दोनों की केस में क्या रहेगा, एन आपका रहेगा लास्ट। फर्क वही है कि आपको अगर स्क्वेयर्स बोला गया है तो स्टार्ट वन के स्क्वेयर्स होनी चाहिए, क्यूब बोला गया है तो वो वन की क्यूब से स्टार्ट होना चाहिए। तो फटाफट आपका उम्मीद करता हूँ आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब इसके ब्याज पे कुछ क्वेश्चंस आपको कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चंस आप खुद करोगे आप। जैसा आपका क्वेश्चन है, 1 से लेके 90 तक के सारे नंबर हैं और मुझे उनका सम चाहिए भाई, तो सीधा सीधा लास्ट नंबर मेरे पास क्या हो गया, n, और मैंने अभी पढ़ा था सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, अभी आप लोगों ने नोट भी किया होगा, आपने क्या पढ़ा था, n इन एन प्लस वन डिवाइड बाय, n की वैल्यू आपके पास 90 है तो 90 इंटू 90 प्लस वन डिवाइड बाय टू, से इन दोनों में से एक नंबर 101% कटेगा ही कटेगा, दो से, आपका 45 में कट जाएगा, 90 आपका, बस करना क्या है,
45 और 91 की, अब गुना करोगे आपको आंसर अपना मिल जाएगा। हालांकि अगर मैं पहचान करना चाहूं, लास्ट में 5 और 1 मल्टी 5 आने वाला है, तो ऑप्शन ऑब्वियसली या तो ए में से होगा या डी में से। लास्ट में 0 8 तो आएंगे नहीं, तो ये मल्टीप्लाई कर लेना। 45 91 की आप जब मल्टीप्लाई करोगे, 5 1 जब 5, 45 4 49 आपका 4, 9 4 36 और 4 आपका 30, जबकि 095 मेरा कौन सा आ गया ऑप्शन। मल्टीप्लाई वगैरह अपना फटाफट कैसे करना है अपना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 468 अप टू 70, खुद समझ जाइए ये कैसी आपकी सीरीज है, कैसी श्रृंखला है, आपकी सम संख्याओं की। बात भी कितने से है, मेरा पहला काम है भाई मैं एन निकालने का, ये था कि आपको लास्ट टर्म को डिवाइड कितने से, 2 आ गया 35 आ गया। और हमने भी फॉर्मूला पढ़ा था किसका, सम ऑफ एन इवन नेचुरल पर, एन प्राकृतिक सम संख्याओं का जो योग होता है वो होता है एन इंटू एन प्लस, मतलब कि 35 में 35 प्लस 1, 35 की मल्टीप्लाई कितने से है 36, तो अपना मल्टीप्लाई करोगे 36 और 35 की मल्टीप्लाई 6 5 33 और 15 और 18 आपका 33 और 3 36 3 1 2 मेरे पास आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, अब देखो साथियों अगर इनकेस आपका ये होता है कि भाई सीरीज आपकी दो बात नहीं होती, ये जो मैं जो बताने वाला हूं आपका ये सीरीज आपके पास अगर होती, मान चलो आपकी मैं इवन से ही ले लेता हूं, सीरीज आपकी 12 से शुरुआत होती, 12 10 70, तो देखो है तो सम संख्या आएगी, लेकिन शुरुआत कहां से होनी चाहिए थी, 2, ऐसा आपको नहीं दे रखा। तो सीरीज चाहे नेचुरल नंबर की हो, ऑड की हो, इवन की हो, पेयर की हो, किसी की, जितने आपको कम इसके अंदर पड़ रहे हैं उतने जोड़ लो और उतने, तो इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूं भाई, अपनी तरफ से 2 4 और 10 तक ये नंबर जोड़े ठीक है अंदर, और मैं क्या करता हूं इसी में यही नंबर से मैं क्या कर लेता हूं माइनस 2 4, ये मैंने काम किया। तो यहां से करना क्या, अब एक सीरीज देखो, अब यहां से लेके यहां तक की एक सीरीज बन गई आपके पास, यहां तक की है, 2 से लेके 70 तक सारे नेचुरल नंबर आ गए यहां तक ही है। तो यहां से मेरे पास जो एंड होगा यहाँ पे होगा 70 से 2, इसका जो सम आएगा वो आएगा 35 गुना में 35 और 1 36, बात करूंगा माइनस इसमें। और 2 से लेके 10 तक अगर मैं एन निकालना चाहूं तो क्या करूंगा, तो 2 से शुरुआत है सम संख्याओं से, 10 पे खत्म हो रहा है, 10 को 2 से करूंगा तो कितना आ जाता है 5, यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा सेम फॉर्मूला लगेगा, बस एन की जगह पे 5 आएगा, 5 प्लस में 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, मेरे पास ये वैल्यू बन गई, मेरे पास 1260, ये बन गया मेरे पास 30, माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आंसर का 1200। क्लियर, सीरीज अगर आपको पूरी नहीं दे रखी हो तो सीरीज पूरा आप बना सकते, चाहे वो सम संख्याओं की हो, सम संख्या की हो, चाहे आपकी प्राकृतिक संख्या किसी का भी हो, सीरीज पूरा आप कर सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट आपके पास 135 अप टू 91, अब देखोगे सारे के सारे 1 से लेके 91 तक सारे कैसी संख्या हैं, हमारे पास विषम संख्या हैं। तो विषम संख्याओं के लिए मुझे पहले अगर n चाहिए, मैं क्या करूंगा 91 में पहले 1 ऐड करूंगा तब डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास 92 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो साथ बचता है आपका 40 बचेगा। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था सम ऑफ एन नेचुरल, क्या पढ़ा था हमने अभी, एन स्क्वायर का, इसका स्क्वायर निकालोगे 6 6 जा 36 आपका 3 आएगा, 4 जा 24 2 जा 48, 48 और 3 आपका 51 5, 4 4 जा 16 और 5 20 का मतलब कि 2116, ऑप्शन क्या आ जाएगा मेरे, है ना जी, बड़े आसानी से आप कर सकते हो, पर आपको फॉर्मूले आपको पता ऐड करने, ठीक है। तो इसी के ब्याह पे आप चाहे स्क्वायर वाले हो चाहे क्यूब वाले हो सारे क्वेश्चन आप कर सकते, सीरीज पूरी नहीं दे रखी हो तब भी आप, ठीक है।
उम्मीद करता हूं कि आप सभी को जो भी आपको कंसेप्ट आपको समझाया, पिछली नॉलेज थी, पिछले क्वेश्चन थे, आज हमने पढ़ा था रिमाइंडर वाले हमने क्वेश्चन किए, सम ऑफ सीरीज वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था आपका आज के सेशन के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथियों को सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो ये हमें कैसे पता चलेगा, तो आप वीडियो को आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे और अपने बाकी सभी साथियों तक, अपने सभी में जो भी आपके शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी अदर एग्जाम की आप अगर तैयारी कर रहे हो, हाँ क्यों आपके पास ये आपके पास बेनिफिट्स आपके पास होगा कि आप यहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में आपका ही चैप्टर आपका आता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को होगा, अपने बाकी सभी साथियों को, तो आप इसको लाइक भी करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक आपको करना क्या है, रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई भी करते हैं ना, अपने घर वालों की बात मानिए और अपना ना कि अपने जी तोड़ आपको तैयारी करनी है, मेहनत करनी है। देखो दो चीज़ होती हैं, जब आप सरकारी आप जॉब जब मेहनत करते हो ना, देखो एक मेहनत होती है और एक आपकी किस्मत होती है। किस्मत आपके हाथ में नहीं, लेकिन मेहनत आपके हाथ में है। और मैंने ये भगवान भी कहता है, हर कोई कहता है, भगवान चापचल नहीं कहता हो, भी कह सकते हैं, अगर आप मेहनत करोगे तो आपकी मेहनत आप जाएगी, आपकी मेहनत आपके नंबर्स में, आपके एग्जाम में दिखेगी। रही बात किस्मत की, मत तो चलो ऊपर वाले के हाथ में होती, लेकिन मेहनत तो आपके हाथ में है। मैं अपनी तरफ से चलनी है, हम भी अपनी तरफ से पूछ कर रहे हैं और वही हम आपसे उम्मीद करते हैं, आप भी अपनी तरफ से कोशिश करोगे, हमारा साथ दोगे और अपनी तैयारी करोगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।